नॉर्मली ट्रायल्स चल रहे थे, नहीं कंसीव हो रहा था तो भी आई वाज ओके कि चलो ठीक है। देन अप्रैल में 2020 आई गॉट कोरोना। तो कोरोना के बाद से मेरे पीरियड्स में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आया, ऑलमोस्ट 60 डेज के गैप में आ रहे हैं, कभी 48 के डेज के गैप में आ रहे हैं, और पेन पहले नहीं होता था बट पेन की सीवियरिटी बहुत ज्यादा हो गई। देन सडनली आई गॉट ब्लीडिंग, बहुत नॉर्मल सा था तो मुझे लगा शायद स्पॉटिंग है। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हम गायनेक के पास गए कि ये क्या हुआ है। शी टेस्टेड एंड ऑल, सब कुछ हुआ, शी सेड इट वाज अ केमिकल प्रेगनेंसी जो कन्वर्ट नहीं हो पाई आपकी। देन वो हुआ, उसके बाद क्लियरिंग एंड सब कुछ, बट पीरियड्स वाज नॉट नॉर्मल, वो गैप होता गया और चीजें बढ़ती गई। सीधे मुझे फॉलिकल पे डाला, फॉलिकल स्टडीज पे डाला। मैम रोज के वहां पे जाके वो जो टीवीएस स्कैन होते हैं ना, इतने इरिटेटिंग होते हैं, जा रहे हैं करवा रहे हैं, उसके बाद वो इंजेक्शन कभी थाइस पे कभी स्टमक पे लग रहे हैं, ठीक है, फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है। शी सेड आपको एंडोमेट्रियोसिस है। बोला ये एकदम से एंडोमेट्रियोसिस आ गया। आप बोले हाँ आपको है। बोला ठीक है। फिर बोले लेफ्ट साइड में है, इसलिए आप लेफ्ट साइड से कभी कंसीव नहीं कर पा रहे हो सकता है आप राइट से कर पाओगे। एंड वो HSG टेस्ट हुआ, उस दिन मैम हालत खराब हो गई क्योंकि आई वॉज द मोस्ट अनलकी पर्सन कि वो फर्स्ट गो में टेस्ट पूरा ही नहीं हो पाया। देयर वर 3 राउंड, तो 3 राउंड के बाद 4th राउंड में वो सक्सीड हुआ। वो फ्लूइड जो भी उसमें क्लियर होता है वो हुआ। एंड देन शी टोल्ड मी कि नहीं एवरीथिंग इज नॉर्मल। बट मैं जब बाहर आई वॉज नॉट एबल टू वॉक, मतलब मैं रोना निकल रहा था। एंड ही वॉज लाइक कि ये मैंने क्या भेजा था और क्या आई है बाहर से। हमने आगे उनको कंसल्ट किया तो शी सेड कि नहीं आपको IUI के लिए अब जाना पड़ेगा। एंड दैट टाइम वाज माय हस्बैंड कि भाई ये देख लिया मैंने, अब मैं नहीं जाने वाला, ना IUI ना IVF, होता है तो होता है, नहीं होता तो कोई बात। सडनली आफ्टर अ मंथ HSG के बाद मुझे अटिपिकल GRD के सिम्टम्स, सीवियर सिम्टम्स, नोजिया इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैं रात में सो नहीं पाती थी। मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत होता था, मैं ब्रीद ही नहीं कर पाती थी। तो वो बढ़ा और इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक टाइम पे लगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि रात में वन फाइन डे आई वाज जस्ट ब्राउजिंग ऑन FB और मुझे कहीं से दिखा। एंड देन मैंने फिर ये उन्हें शेयर किया कि यार ये ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, क्या करना चाहिए। विदाउट अ डाउट मैम मैं थॉट में थी कि नहीं मैं करूँ या नहीं करूँ, तू यही ज्वाइन कर, ये शायद आना था रास्ते में तो यही ज्वाइन कर, क्योंकि वो सारी चीजें हमारे बस की नहीं है, ये हम कर सकते हैं। एंड देन वी ज्वाइंड इट। और उसके बाद से लेके अभी तक में आफ्टर 1 वीक ज्वाइनिंग ऑफ दिस प्रोग्राम मेरा नोजिया मैम इतना, अब तो मेरे को बिल्कुल भी नोजिया नहीं है, वरना मैं खाना पीना सब कुछ बंद हो गया था। उसके बाद भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा था। आई वॉज लाइक हैविंग ओनली 1 रोटी पूरे दिन में या और कुछ भी नहीं, बट स्टिल मेरा वेट तो बढ़ ही रहा था। और नोजिया का प्रॉब्लम, उसके बाद डेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए थे थोड़े थोड़े, फिर सारे ये विटामिन कम है, ये कम है, वो कम है, दुनिया भर की चीजें, तो वो सारे इश्यूज एकदम रिजॉल्व हो गए। आई एम टोटली फिट एंड फाइन नाउ। मतलब आई एम फीलिंग टू गुड कि नहीं ये सही था। सारे प्रोटोकॉल्स मैम बहुत इजीली फॉलो हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे करने के लिए। इट वाज टू गुड एंड टू अमेजिंग।